फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ दोस्ती को मजबूत मुआशी शराकत में बदलने का ख्वाहिशमंद। IT और AI तरबियत के लिए इक़दामात जारी। मौसमियाती तब्दीली मुश्तरका चैलेंज निमटने के लिए मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आज़म का पाक किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से खिताब। और बानी PTI से उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। अब जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगेगा। नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वार्निंग। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कैदी को सियासी बात करने की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। 5 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और एक फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल, दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 29 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। तलबी के बावजूद मुसलसल अदमपेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। बोले 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं मिल रहा। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी, पूरी इमारत ही गिर गई। भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिश में 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। मुतादिद गाड़ियों और स्नॉर्कल की आग पर काबू पाने की कोशिशें। कमसिन लुटेरों ने चोरी के बाद मुबैना तौर पर फैक्ट्री में आग लगाई। चौकीदार का दावा, कहा 2 से 3 बच्चों ने पैंट शर्ट्स और कोट चोरी किए, जाते हुए आग लगा गए। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। बाज़ाबता दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। शवाहिद फराहम कर दिए, फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और हर्जा सराई की इजाजत नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। NFC का इफ्तिताही इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम मुहासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मुशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खजाना की शिरकत। आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। विफाक ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का इनकार, कहा यह रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। KP में जमशुदा अजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर इब्तिदाई बातचीत। पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। विफाक खुले ज़हन और बगैर तासुब के सबकी बात सुनेगा। उम्मीद है तमाम अरकान भरपूर आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना का NFC इजलास से खिताब। कहा NFC से मुतालिक क़यासराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना और शफाफ मुकालमा है। इस साल भारत की जानिब से गैर मामूली खतरात और सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कठिन हालात में हम मुत्तहद खड़े रहे। KP हुकूमत ने मुतालबात गौर से सुने जाने को सलाहा। वज़ीर आला सिंध ने इजलास का माहौल अच्छा करार दिया। ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे
हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करें, इस्लामाबाद के जायज़ खदशात दूर करें। किर्गिज़स्तान की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर किर्गिज़स्तान की मुलाकात। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तक़बिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफ़ाक़। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। दो तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफ़ाक़। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म को किर्गिज़स्तान के दौरे की दावत। भरपूर मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान 15 मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। खारजात, तिजारत, कानकिनी, जियो साइंसेज, सयाहत, तवानाई और ज़राअत शामिल। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का भी मुआहदा तय। किर्गिज़स्तान के सदर के एजाज में इस्तकबालिया। रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वालिद दाइश का कमांडर। असलहा अफगानिस्तान पहुंचाने पर वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। जान शाह सफ़ी 2021 में अमरीका पहुंचा। एक हफ्ते में अमरीका में गिरफ्तार होने वाला चौथा अफगान शहरी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं, कुछ साल मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में रहा। भारतीय मीडिया ने गलत खबर चलाकर प्रोपेगेंडा किया। बलोचिस्तान में अमन के दुश्मन नहीं बचेंगे। हुकूमत का बैरून मुल्क कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों की फहरिस्त मुरतब। वजीर आला सरफराज भुगटी कहते हैं रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का सफाया नागुजीर। खून बहाने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में छुपने नहीं देंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। नवाज शरीफ ने कहा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है। प्रोजेक्ट अहमदाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में N25 शाहरा पर अहम इजलास। 800 किलोमीटर तवील पाकिस्तान एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम का जायजा। कराची की लियारी एक्सप्रेस वे को मॉडल शाहरा बनाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सड़क शहर कायद के बासियों के लिए जदीद तोहफा साबित होगी। इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को बुलाएंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात ने सेनेट इजलास में कहा सड़कों पर हादसात को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। NHA नेटवर्क का 44% बलोचिस्तान से मुताल्लिक है। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तइल शहरियों की हंगामाराई और तोड़फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। गजा पर छाए जुल्म के बादल छट न सके। इस्राएली फौज ने खान यूनुस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली वजीर दिफा का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत। इस्राएली इक़दाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। जो रूट का ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट सेंचुरी का इंतजार खत्म। डे नाइट टेस्ट का पहला रोज स्टार बल्लेबाज के नाम। टेस्ट में 40 सेंचुरियां बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 325 रन बना लिए। रूट 135 और जोफ्रा आर्चर 32 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार। वसीम अकरम की 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। स्विंग के सुल्तान की स्टार्क को मुबारकबाद। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टाइटल की दौड़। स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 गोल। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना का पहला, रियल मैड्रिड का दूसरा नंबर। रंग और खुशबू एक साथ। लाहौर के जीलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा अक़साम के फूल शहरियों को भा गए।